सो वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल हब। सो बच्चों, जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.3 जो है इससे रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ जारी है और आज ये इंशाल्लाह हमारी आखिरी वीडियो होगी एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर, जिसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो टोटल अगर कोई बच्चा इस चैप्टर नंबर 5 को समझना चाहता है तो डियर स्टूडेंट, देयर आर ओनली 16 वीडियोस, सिर्फ और सिर्फ 16 वीडियोस के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है ये मुश्तमिल है। आप अगर इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से समझना और सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है, उस पर क्लिक करें और टोटल ये 16 वीडियोज़ हैं, इनको आप देखकर इस चैप्टर को इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको सामने आएंगे आप उसे सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सो दिस इज सर शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनमें से एक लाजमी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर इससे पिछली वीडियो देखोगे थोड़ा सा इसका बेस अच्छा हो जाएगा तो इस चीज़ को अच्छा समझ सकोगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं भी देखी हैं तो आपको कोशिश करेंगे कि इसके अंदर वो चीज़ कवर हो जाए। सो बच्चों, सवाल को ज़रा गौर से समझना है कि वर्ड शुड बी एडिड, ठीक है। अभी इस लफ्ज़ के मायने मैं नहीं बता रहा आपको, ये तो आप समझ सकते हैं कि ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा कर देना, ठीक है। अब इस लफ्ज़ के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है ये हम एंड में चलेंगे सीखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले बच्चों रूल नंबर 1 क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स की पावर को देखते हैं कि क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम अरेंज करते हैं और अगर पहले से अरेंज है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इट मीन्स कि जो वेरिएबल है बच्चों ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, ठीक है। दे आर ऑलरेडी बीन अरेंज। तो अरेंज है, अब हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कौन सा नंबर इस वैल्यू में ऐड करें कि ये 0 हो जाए। बात समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर बच्चों अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप देखते थे कि हमेशा लास्ट में हमारे पास जितनी भी टर्म्स होती थी, मोस्टली 3 टर्म्स होती थी, वो कैंसिल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं होने वाला, हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आने वाला है, वही रिमाइंडर बेसिकली हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, वो तो मैंने आपको बता दिया, अरेंज कर दिया आपने। फिर हम कहते हैं कि 2 ऐसे नंबर लो जो एक जैसे हो और 4 आ जाए, तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ऐसा मैं नहीं कर सकता कि 4 1 जा 4, ये गलत हो जाएगा। तो ये पिछली 4 वीडियोस के अंदर मैंने इन चीज़ों को बहुत दफ़ा रिपीट किया है कि आपने जब भी डिवीजन मेथड करना है तो हमेशा 2 एक जैसे नंबर्स को इस्तेमाल करना है और जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये नंबर आ जाए। तो 2 2 जा आ गया 4। अच्छा, x की पावर 4 चाहिए तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा बच्चों x क्यूब और x की पावर 1। जवाब तो x की पावर 4 आएगा, लेकिन डिवीजन मेथड के अंदर हम हमेशा सिमिलर जो टर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इस चीज़ का जहन में इस चीज़ को बिठा कर रखना है। अच्छा जी, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर बच्चों क्या हुआ, x की पावर 4 माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इसको ऐड भी करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 और 2 4, 4x की पावर 4। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो? इस चीज़ का जहन में बेटा याद रखना है, इस चीज़ को ख्याल रखना है इस चीज़ का, जब भी आप एडिशन करते हो तो पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पावर है ये सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ जो कोफिशेंट हैं ये ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो पावर को भी ऐड कर देते हैं, 2 और 2 4 कर देते हैं। तो पावर तो तब ऐड होती है बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आया। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है, पावर ऐड नहीं होंगी। अच्छा जी, साइन बदल गया, कैंसिल हो गया। अब अगली 2 टर्म्स उतार लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार होते हैं कि सर अगली टर्म क्या लें, पहला तो समझ में आ गया। तो बच्चों रूल बताया, पिछली 2 वीडियोस के अंदर भी वो रूल बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक रूल याद रखो तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा लाना है। रूल क्या है बच्चों, अंदर की पहली टर्म को डिवाइड कर दो बाहर की पहली टर्म से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अंदर की पहली टर्म को डिवाइड कर दो बाहर की पहली टर्म से, ठीक है। तो 4 से 4 मर गया,
2x से 2x चले गए, क्या बचा बच्चों? खाली एक x बचा। क्लियर हुई बात? इट मीन्स कि अगला जो हमारे पास टर्म है वो क्या होने वाला है? x होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम x बढ़ा देंगे। अच्छा, अब आई अगले स्टेप की बारी। अब यहाँ पर बच्चों ये ख्याल रखना है कि ये 2x स्क्वायर जो है इसको भूल जाओ, ये ख़त्म हो चुका। अब इसकी तरफ आपने नहीं देखना, ये आपको छोड़ के जा चुका है। अब आपने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज़ को इस नई टर्म से जो अभी हमने लिखी x, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, चलो 4x स्क्वायर एक्सा, तो क्या होगा बच्चों? 4x क्यूब हो जाएगा, 2x और 1x, 3x होगा। चलो अब किसकी बारी? x की बारी। x और x स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर लेकर चलो कॉन्सेप्ट को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिससे मल्टीप्लाई किया उससे ऐड भी कर देंगे। चलो 4x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया। दोबारा यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 और 1 2x, पावर ऐड नहीं होगी। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस माइनस 17 में से 1 गए, 16 बचे। क्योंकि 17 बड़ा तो प्लस का 16x स्क्वायर। ठीक है, अब अगली दो टर्म्स लिख लेते हैं, 8x प्लस 9। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखो, किसी किस्म का कोई सवाल जहन में आता है, हो सकता है, मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों कि मैं ईच एंड एवरी जो स्टेप है मैं सिर्फ उसको बताऊँ ही नहीं बल्कि उसको समझाऊँ भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं क्वेश्चन करते हुए। तो वो सवाल मेरी कोशिश होती है मैं अपने जहन में याद रखता हूँ कि यहाँ पर बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको आप तक साथ साथ क्लियर कर दूँ। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट जो है इज़ ऑफ नॉट ऑफ सेम माइंड। ठीक है, हर स्टूडेंट जो है वो एक जैसे माइंड का नहीं है, हर बच्चे का अपना डिफरेंट लेवल है। कोई पहली दफ़ा में समझ जाता है, कोई दूसरी दफ़ा में, कोई 3 दफ़ा में समझता है, लेकिन समझ जाता है। तो आपको भी अगर किसी स्टेप में कोई मसला आता है, बहुत सारे बच्चे काफ़ी कमेंट में लंबा सा सवाल लिखते हैं बच्चों, तो कमेंट में समझाना उस तरीके से ईजी नहीं होता। छोटा मोटा जो होता है वो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें नोटिफिकेशन रिसीव होता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का नहीं भी होता, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसको आंसर करते हैं। लेकिन जो आसान बात है वो ये है कि आपको जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा, आप उसको अपनी कॉपी में लिखें, उसके छोटा सा वीडियो बनाएं या छोटा सा उसका जो है वो पिक्चर बनाओ और हमें व्हाट्सएप पर भेज दो, तो हमारी टीम वो मुझे फॉरवर्ड कर देती है, मैं उसको आपको आंसर कर दूंगा। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पर जो है वो मुझे डायरेक्टली भी वो चीज़ भेज सकते हैं और मुझसे वो जो सवाल है उसको समझ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी बच्चों कि मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, चलो अब हमारे पास अगली 3 टर्म्स आ गई बच्चों। तो सेम रूल, अंदर की पहली टर्म को बाहर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें अगली टर्म पता चलेगी कि क्या चाहिए। तो अंदर क्या है बच्चों? 16x स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे बाहर की पहली टर्म 4x स्क्वायर से। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 1 4, 4 4 16। तो इसका मतलब है बच्चों अगला नंबर क्या है? 4। बोलो, बात समझ में आई? रूल समझ में आया? देखो, ये रूल फॉलो करोगे कभी ज़िंदगी में डिवीजन का सवाल गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे अपने माइंड के ऊपर ये रखते हैं, यकीन रखते हैं, अरे नहीं सर मैं बगैर इसके भी कर सकता हूँ। देखो, कर सकते हो बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चांस होता है मिस्टेक का। अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे, कुछ सेकंड लगते हैं इसको फॉलो करने में, तो आपसे कभी गलती नहीं हो सकती, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो भाई, अब इन तीनों को बच्चों किससे मल्टीप्लाई कराना है? खाली 4 से। अब ये वाला जो x है इसको भी भूल जाओ, ये ख़त्म। अब 4 से देखो, 4 4 16 और यहाँ क्या था? x स्क्वायर। क्लियर? 2 4 8 और यहाँ पर क्या था? x। क्लियर है? चलो 4 4 16, साइन बदल दिए, कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। चलो प्लस माइनस 16 में से 9 चले गए, 7 बचे। क्योंकि 16 बड़ा है बच्चों तो माइनस का 7 बचा। क्या -7 हमारा आंसर हो गया बच्चों? बोलो, नहीं, -7 इज नॉट आवर आंसर। अब इस चीज़ को समझना, देखो यही तो उन्होंने कहा था, व्हाट शुड बी एडेड। हम -7 में क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए? बोलो, बहुत आसान सी बात। -7 में अगर +7 ऐड करूं तो माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा?
+7। तो आपकी बुक के अंदर -7 लिखा हुआ है बच्चों आंसर के अंदर, तो मेक इट परफेक्ट, वो गलत लिखा हुआ है उसको ठीक कर लो, वो -7 नहीं है बल्कि क्या होना चाहिए +7। बात समझ में आई? देखो -7 में क्या जमा करें कि वो 0 हो जाए, +7। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ कि 5 है, इसमें मैं क्या जमा करूँ कि ये 0 हो जाए, तो आप कहेंगे सर -5 ऐड कर दें, तो प्लस माइनस माइनस, 5 से 5 कट गया 0। बहुत आसान सी बात, आई बात समझ? नाउ यू कैन कॉपी। उम्मीद है बच्चों पहला पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो का। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगेन कीप इन माइंड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, अब ये लेफ्ट एंड में हमारे काम आएगा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अरेंज है सबसे पहला काम, 6 5 4 3 2 0। ठीक है, 1 नहीं है, डायरेक्ट 0। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो शुरू करते हैं। 9 चाहिए, 3 3 ज़ा 9। x की पावर 6 चाहिए, x क्यूब और x क्यूब। अरे सर x क्यूब और x क्यूब तो x की पावर 9 नहीं, इसी चीज़ को समझ लें। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ हमने बात की थी। देखो जब x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये पढ़ा था, जब बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई की शक्ल में हो, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं, पावर को जमा कर देते हैं, तो 3 और 3 6। आई बात समझ? ये नंबर नहीं है बच्चों, ये नंबर नहीं है। ये मत समझो कि 3 3 ज़ा 9 आ रहा है तो x क्यूब ज़ा x की पावर 9 आ जाए, तो ऐसा मत करना। ठीक है, क्लियर है? ताकि यहाँ पर देखो ये वो जगह है, ये वो चीज़ है, वो स्टेप है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो इसलिए मैंने साथ साथ इसको क्लियर किया ताकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। चलो भाई 3x क्यूब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम ऐड भी कर देते हैं। 3 और 3 6, पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ x क्यूब। चलो भाई ये कट गया, आगे जाओ। 12 x की पावर 5 प्लस 4x 4। चलो भाई रूल क्या है, अंदर की पहली टर्म डिवाइड कर देंगे बाहर की पहली टर्म। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 3x से 3x मर गए, 2x बच गए, तो क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये वाला। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगले नंबर हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 3x और 2x, x की पावर 5। क्लियर है बच्चों? माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और x 2 और 2x 4, x की पावर 4। जिससे मल्टीप्लाई किया था बच्चों उसको ऐड भी करेंगे, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, चलो 6x क्यूब एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, लेकिन साइन माइनस ही रहता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ऐड हो रहा है। 2 और 2 4 और x की पावर एज इट इज, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? आ रही बात समझ? चलो अगली 3 टर्म्स, माइनस 18 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 18। चलो रूल सेम रहेगा, अंदर की पहली टर्म डिवाइड कर देंगे बाहर की पहली टर्म, 6x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब मर गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो माइनस का 3, माइनस का 3। ये हमारा अगला रिक्वायर्ड टर्म है। बोलो मज़ा आ रहा है समझने में? कॉन्सेप्ट को समझो, देखो मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है बच्चों, कोई रट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रूल लगाया, अगला नंबर खुद ही मिल जाता है। ठीक है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगला किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आज ज़रूरत ही नहीं। यू हैव अ सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया, आप उसकी मदद से बहुत आसानी से ये बगैर गलती के कर सकते हो। सो बच्चों अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 तिया 18 और उसके पास कोई x नहीं है, इसके पास 3x हैं, तो लिहाजा x क्यूब। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 और इसके पास क्या है बच्चों, x स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। साइन बदल दें, माइनस था तो
प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। चले जी, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो माइनस माइनस, इस वाले प्लस को नहीं देखना है बच्चों, साइन बदल गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 12 और 12 24, 24 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 9 चले गए, 9 बचे, लेकिन बड़ा कौन 18, तो प्लस का 9। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हाँ भाई समझो, अब किताब का जो आखिर में आंसर है बच्चों दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब समझो, माइनस के 24 एक्स स्क्वायर में से क्या चीज़ निकालूं बच्चों कि ये ज़ीरो हो जाए। सर बहुत आसान सी बात है, माइनस के 24 में से प्लस का 24 एक्स स्क्वायर आप अगर निकाल देते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो माइनस के 24 में से बच्चों अगर हम प्लस का 24 निकाल दें तो आंसर ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर क्या आ गया, प्लस का 24 एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि प्लस 9 में से क्या निकालेंगे ज़ीरो आ जाए, तो प्लस के 9 में से माइनस 9 निकाल देंगे, तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है बच्चों ये है 24 एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपकी बुक के अंदर उन्होंने कुछ ब्रैकेट लगा के आई थिंक दिया हुआ है, बाहर माइनस लगाया हुआ है, प्लस लगाया हुआ है, तो कोई आंसर इस तरह समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सा ये आंसर है। देखो माइनस करना, वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो माइनस के 24 में से क्या निकालें, प्लस का 24, ज़ीरो हो जाए, हमें ज़ीरो चाहिए, तो प्लस के 9 में से क्या निकालें बच्चों, माइनस का 9। तो क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। So now student we have our second last part and which is a bit different। अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर तो बचेगा ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अब m की वैल्यू निकालो और जो कि m इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसका मतलब ये कि बाकी सब हमने ख़त्म करना है और m के साथ हमें एक रिमाइंडर चाहिए होगा जिसको हम इक्वल करके ज़ीरो के और m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखो पावर अरेंज है 4 3 2 1 0। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू करते हैं बच्चों। 9 चाहिए, 3 3 ज़ा 9, x की पावर 4 चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऐड भी करना पड़ेगा, माइनस लगाया कैंसिल हो गया। चलो 3 और 3 6, एक्स स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन में पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अगली दो टर्म उतारते हैं, 12 एक्स क्यूब प्लस 34 एक्स स्क्वायर। रूल वही रहेगा, अंदर की पहली टर्म डिवाइड कर देंगे बाहर की पहली टर्म, तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2x से 2x मर गए, 1x बचा। अगला नंबर क्या है बच्चों, अगली टर्म क्या है 2x। चलो अब इन दोनों को बारी बारी 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 2 ज़ा 12, 2x और 1x एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 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 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, साइन बदले। चलो जिससे मल्टीप्लाई करवाया था बच्चों उसको ऐड भी करना है, ऐड कर लेते हैं। 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 2 और 2 4 एक्स, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 34 में से 4 चले गए बच्चों, 30 एक्स स्क्वायर, बड़ा 34 तो प्लस का 30, तो प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब अगली दो टर्म आ गई हमारे पास, प्लस एम एक्स प्लस 25। रूल वही है, अंदर की पहली टर्म डिवाइड बाहर की पहली टर्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो इसका मतलब अगली टर्म 5, अगली टर्म 5। अब इन तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 5 ज़ा 30 एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 5 ज़ा 20x। अब 20x जो है बच्चों वो हम mx के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल एक जैसा है। प्लस 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 5 5 ज़ा 25, साइन बदले, कैंसिल कैंसिल। क्लियर है, बात समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब आगे देखो, आगे देखो mx बचा, ठीक है, माइनस का 20x, साइन बदल गया ना, प्लस था तो माइनस हो गया। क्लियर है। अब जो बच्चों बच जाता है हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं 0 के बराबर।
एम एक्स माइनस 20x बराबर है 0 के। अब एम एक्स में से 20x तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि m तो है नहीं हमारे पास। अब इन दोनों में देखो बच्चों x कॉमन है, यहाँ साइड में कर लेते हैं, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, दोनों में से x कॉमन लिया, पीछे बचा m माइनस 20। अब x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 0 के साथ जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो आंसर क्या हो गया, 0 ही आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, m। अब माइनस का 20 वहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो m की वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली कि m इज इक्वल टू 20। बोलो बच्चों मज़ा आया, समझ में आया सवाल? थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा चेंज था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था, सिर्फ इसको समझना है। सो फाइनली स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.3 इंशाल्लाह विल बी कंप्लीटेड, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये भी अपने अख्ताम पर पहुंचेगा। तो जल्दी से देखते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन को। x की पावर 4 है, 4 3 2 1 0, ठीक है, अरेंज है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, x की पावर 4, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 1 2, 2x स्क्वायर, साइन बदला, कैंसिल, तो 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर। रूल वही है, अंदर की पहली टर्म डिवाइडेड बाय बाहर की पहली टर्म, 2 1 2, 2 4 8, 2x से 2x मर गए, 1x बच गया। इट मीन्स कि आवर नेक्स्ट टर्म इज 4x। क्लियर है, 4x। अब इन दोनों को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, x स्क्वायर और x क्यूब, 4 4 16x और x स्क्वायर, साइन बदलेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऐड भी करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 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 4 और 4 8x, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 16 गए बच्चों, 14 बचे, 30 बढ़ा तो प्लस का 14x स्क्वायर। ठीक है, चलो अगली दो टर्म्स आ गई। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू चाहिए बच्चों, p भी चाहिए और q भी चाहिए। ठीक है, दोनों वैल्यूज चाहिए। चलो रूल वही है, अंदर की पहली टर्म डिवाइड कर दो बाहर की पहली टर्म से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, 2 1 2, 2 7 14। इट मीन्स आवर नेक्स्ट टर्म इज 7। ठीक है, 2 7 14 एक्स स्क्वायर, 8 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 और 7 8 56। साथ में क्या है बच्चों, x। क्लियर है, बोलो क्लियर है। 7 7 49, साइन बदल देते हैं, कैंसिल। ठीक है अच्छा जी, अब px के साथ इसको लिख लेते हैं px, और 56x का साइन बदल गया बच्चों, माइनस हो गया, माइनस 56x। मैंने क्या बोला था, मान लेंगे इसको 0 के बराबर। यहाँ पर आओ, q माइनस 49, q माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही काम करेंगे बच्चों, दोनों में से पहले x कॉमन ले लिए तो पीछे क्या बचा, p माइनस 56 इज इक्वल टू 0। x यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो x जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। तो पीछे क्या बचा बच्चों, p माइनस 56 इज इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू चाहिए माइनस 56, वहाँ जाकर प्लस का 56। बोलो बच्चों क्लियर है। बुक के अंदर माइनस 56 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लो। अब आओ यहाँ पर, ये तो बहुत आसान है, माइनस का 49 वहाँ जाकर प्लस का 14। ये भी बुक में गलत दिया हुआ है, उन्होंने माइनस 49 ही दिया हुआ है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो परफेक्ट आंसर इज प्लस 49। हाँ भाई क्लियर है, बोलो बात समझ में आई। आज का जो चैप्टर था, जो लेक्चर था बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी बच्चों, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट विद मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे रब्ता करो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो मुझसे पूछो। अच्छा, अब आप अगर चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में लाजमी बताना है। अदरवाइज़ हमारा चैप्टर नंबर 6 की 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, अब हम उसके एक्सरसाइज 6.3 से शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप सपोर्टिंग अस, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।